नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद यश में। आज 12 दिसंबर 2020 है और आज के इस डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में हम जानेंगे हाल ही की घटनाओं से आपकी आने वाली परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उनके बारे में। साथ ही जानेंगे प्रत्येक प्रश्न से जुड़ा हुआ स्टैटिक जीके। यदि आप डेली करंट अफेयर्स का PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल जीके विद यश, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, कमला हैरिस, एक व दो दोनों या दो व तीन दोनों। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों दो व तीन दोनों, यानी कि जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को संयुक्त रूप से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है? टाइम पत्रिका, जो कि अमेरिका की एक पत्रिका है, टाइम पत्रिका के द्वारा चुना गया है। आपको बता दें कि जो बाइडेन जो हैं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, वहीं कमला हैरिस जो हैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, टाइम पत्रिका 1927 से प्रतिवर्ष टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुनती आ रही है। कब से शुरुआत हुई इसकी? 1927 से ये चुन रही है प्रत्येक वर्ष। आपको बता दें कि एकमात्र भारतीय गांधी जी थे जिनको 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। तो यह फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ वर्चुअली शिखर वार्ता की? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के साथ हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है बैठक की। इस बैठक में 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद। क्या है? ताशकंद। और करेंसी है सोम। क्या है करेंसी? सोम। दोस्तों, उज्बेकिस्तान का गठन 1991 में सोवियत संघ से अलग होकर हुआ था। किससे अलग हुआ था यह? सोवियत संघ से। और इसे मध्य एशिया का एक देश माना जाता है, यानी किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये तजाकिस्तान, ये 5 जो देश हैं इनको मध्य एशियाई देश माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने किस राज्य में कोइलवर ब्रिज का वर्चुअली उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार। दोस्तों, बिहार में हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने जो है कोइलवर ब्रिज का उद्घाटन किया। किस नदी पर बनाया गया है कोइलवर ब्रिज? दोस्तों, यह बनाया गया है सोन नदी पर और इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। कितनी है? 1.5 किलोमीटर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो वह है नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। आपको बता दें कि भारत का सबसे लंबा ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। तो वह भी याद रखें दोस्तों, भारत का सबसे लंबा ब्रिज भूपेन हजारिका ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रत्येक वर्ष यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस या यूनिसेफ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को जो है यूनिसेफ की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है यूनिसेफ डे। यूनिसेफ की बात करें तो यूनिसेफ का यहाँ पर फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। क्या है? यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। और यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ के निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर। यूनिसेफ की निदेशक हैं हेनरिटा एच फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गणितज्ञ ने वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर
यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैरोलिना अरूजा। कैरोलिना अरूजो ने जो है दोस्तों वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार जीता। ये ब्राजील की रहने वाली गणितज्ञ है। कहाँ की है ये? ब्राजील की है दोस्तों। रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड जो है यह भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर दिया जाता है दोस्तों। और इसका वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा जो है इस पुरस्कार का वित्त पोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2020 में किस देश के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रोमानिया। दोस्तों रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि इन्हें जो है वहाँ की संसद में बहुमत नहीं मिला है। रोमानिया की बात करें तो रोमानिया की कैपिटल है दोस्तों बुखारेस्ट। क्या है? बुखारेस्ट। और रोमानिया की करेंसी है ल्यू। क्या है? ल्यू। रोमानिया के राष्ट्रपति हैं क्लाउस आयोहनिस। कौन है? क्लाउस आयोहनिस। रोमानिया एक यूरोपीय देश है, यानी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी में कितना संकुचन होने का अनुमान जताया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 8%। यानी दोस्तों 8% संकुचन होगा, यानी ऋणात्मक होगी। संकुचन का अर्थ यहाँ यह है कि जीडीपी में इतनी कमी आएगी, इतनी सिकुड़ जाएगी। कितनी? 8%। 2020 के लिए यह अनुमान लगाया है एडीबी ने। पहले कितना लगाया था? पहले 9% का लगाया था कि 9% कम होगी, परंतु अभी इनको संशोधित कर दिया गया है अपनी एशिया आउटलुक रिपोर्ट में। तो दोस्तों याद रखें कि इसका जो अनुमान है वो ऋणात्मक 8% है। आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत का जो रिजर्व बैंक है, इसके अनुमान आपको याद रहने चाहिए। जरूरी है दोस्तों, पूछे जा रहे हैं, हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एडीबी की बात करें तो एडीबी का फुल फॉर्म होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। कहाँ पर है? फिलीपींस की राजधानी मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो दोस्तों जो 68 कंट्री जो हैं इसकी मेंबर हैं। कितनी कंट्री? 68 कंट्रीज जो हैं मेंबर हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की। यह भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना के हैदराबाद के निकट स्थित हकीमपेट ग्रुप सेंटर, CIPF का जो ग्रुप सेंटर है हकीमपेट में, वहाँ पर जो है एक दिव्यांग सशक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। दोस्तों जी किशन रेड्डी जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है। क्या है? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। किस शब्द का? दिव्यांग शब्द जो है विकलांगों के लिए प्रयोग होने वाला शब्द है भारत में। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। कौन है? के चंद्रशेखर राव। वहीं तेलंगाना की राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदराराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 सूची में प्रथम स्थान मिला? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोनू सूद। दोस्तों अभिनेता सोनू सूद को 50 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड 2020 लिस्ट में प्रथम स्थान पर रखा गया है। यह सूची जारी की गई है ब्रिटेन के एक अखबार ईस्टर्न आई के द्वारा। किसके द्वारा? ईस्टर्न आई के द्वारा। इस सूची में 6ठे स्थान पर हैं दोस्तों भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और 7वें स्थान पर हैं प्रभास। तो ये टॉप 10 में 3 भारतीय जो हैं लोग हैं। 6ठे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा और 7वें स्थान पर प्रभास को रखा गया है इस सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने
गो हत्या रोकथाम विधेयक पारित किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। दोस्तों, हाल ही में कर्नाटक की विधानसभा ने गो हत्या रोकथाम के लिए एक विधेयक पारित किया है। आपको बता दें कि भारत में अब तक लगभग 20 राज्यों ने गो हत्या रोकथाम विधेयक पारित किए हैं। यही बात करें त्रिपुरा, असम, मणिपुर और पश्चिम बंगाल, तो ये ऐसे राज्य हैं दोस्तों जहां पर गोहत्या पर कोई रोक नहीं है। गोवा और केरल भी ऐसे ही राज्य हैं, तो आपको इनको याद रखना है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत और किस देश के बीच मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए 5वीं द्विपक्षीय बैठक वर्चुअली आयोजित हुई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार और भारत के बीच हाल ही मादक पदार्थों की तस्करी के लिए जो रोकथाम के लिए एक बैठक आयोजित हुई है, 5वीं बैठक है यह। भारत की ओर से इस बैठक में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने भाग लिया। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना है, और उन्होंने इस बैठक में भाग लिया है। दोस्तों, मादक पदार्थों की तस्करी कहाँ होती है? यह भारत और म्यांमार के बीच जो बॉर्डर लगी हुई है वहाँ पर तस्करी होती है। कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं म्यांमार से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्य की सीमा जो है म्यांमार के साथ लगी हुई है और वहीं से तस्करी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फूड डिलीवरी कंपनी PM स्वनिधि योजना का विस्तार 125 शहरों में करेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्विगी। दोस्तों, स्विगी जो कंपनी है यह PM स्वनिधि योजना का विस्तार 125 शहरों में करेगी। इस योजना के तहत यानी जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको जोड़ेगी आपस में अपने प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है दोस्तों फूड डिलीवरी का, तो उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर जोड़ेगी। PM स्वनिधि का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्या है? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि इसका फुल फॉर्म है। इसे 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था। तो आपको यह याद रखना है कि PM स्वनिधि का फुल फॉर्म स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11 दिसंबर। प्रत्येक वर्ष 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस या इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 के इंटरनेशनल माउंटेन डे की थीम है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या है इस वर्ष की थीम? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2002 में दोस्तों पर्वत दिवस की शुरुआत की गई थी। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, क्वेश्चन ऑफ द यस्टरडे, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया। इसका निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टाटा प्रोजेक्ट्स। दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो हैं नए संसद भवन का निर्माण करेगी और यह 2022 तक उसका निर्माण कर देगी। लागत कितना आएगा? दोस्तों, इसकी लागत आएगी 971 करोड़ रुपए। कितनी? 971 करोड़ रुपए। पुराने संसद भवन की बात करें तो वह 1921 में बनाया गया था और उसका डिजाइन लुटियंस ने बनाया था। अपना जो पुराना संसद भवन है उसका डिजाइन बनाया था दोस्तों लुटियंस नामक डिजाइनर ने। तो उस डिजाइनर का नाम भी याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। आज का प्रश्न है, क्वेश्चन ऑफ द टुडे, किस भारतवंशी को नासा द्वारा आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर भेजा जाएगा? ऑप्शन है रो खन्ना, रशीदा तालिब, राजा चारी या परमिला जयपाल। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।